अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और मेरी दुआ है आप सबके नसीब अच्छे हों। और मेरा इस टॉपिक पे बात करना बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत से लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा वीडियो बनाने का, ये इस टॉपिक पे बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो है ना, जिन बच्चियों को बिल्कुल मेरी तरह समझ नहीं होती और वो अपने घर बर्बाद करके बैठ जाती हैं, तो उन बच्चियों को ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ, उनको गाइड कर सकूँ और वो अपने घर ना बर्बाद करें। क्योंकि ज़िंदगी में शादी पहली ही कामयाब होती है। दूसरी शादी अगर आप कर भी लेना तो उसमें वो चीज़ नहीं होती जो आपकी पहली शादी में जो सुकून होता है ना। फिर जब बंदे की दूसरी हो जाती है तो फिर बंदा पहले वाली को ही कहता है कि नहीं, वो इससे बेहतर थी। तो इसलिए बेहतर यही है कि बच्चियां जो है ना, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ी बर्दाश्त करें। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बल्कि इस चीज़ को देख लिया करें, उन लोगों को देखा करें जो आपसे नीचे हैं, जो आपसे कमतर हैं। या फिर उन लड़कियों को देख लिया करें जिनके, खुदा न खास्ता, जिनके पास हुस्न नहीं है, जिनके पास खूबसूरती नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पाँव नहीं है, जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ऐसी बच्चियों को देख कर ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि उसने आपको जैसी ज़िंदगी दी है ना, वो बहुत अच्छी है। और अल्लाह पाक किसी इंसान पे भी उतना बोझ डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है और हर सुबह के बाद रात ज़रूर होती है। जो लोग परेशान करते हैं दूसरों को, उनकी ज़िंदगी में भी आगे जाके परेशानियाँ आती हैं। इस दुनिया में अदले का बदला ज़रूर मिलता है, ठीक है। और जो लोग खुशियाँ बिखेरते हैं, उनकी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आज व्लॉग का आगाज़ अपनी अम्मी के घर से किया है। मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, जैसा कि मैंने अपने भाई के घर का जो है ना विज़िट पूरा शेयर किया हुआ है। मैंने एक वीडियो शेयर की है अपने भाई के घर की। मेरे छोटे भाई का नया घर बना है, तो मेरी अम्मी लोगों ने अलग अलग तीनों भाइयों के घर बना के उनकी शादियाँ की हैं। अभी ये छोटे भाई का घर बना है, तो उसके घर की ना ये छत पे ममटी, और ममटी के ऊपर ये पानी की टैंकी लगी है। और टैंकी की साइडों पे मेरे अब्बू ने ईंटें लगवा के और पर्दी सी बनवाई है ताकि टैंकी का पानी गर्म ना हो। अच्छा, इस टैंकी के नीचे डीपली अभी मैं कैमरे को जूम कर रही हूँ और आप चेक करिएगा कि चिड़िया ने ना अंडे दिए हैं। और छोटा सा घोंसला इतने डीपली नीचे जाके चिड़िया ने बनाया है, सिर्फ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। देखें, माएँ जो होती हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब इस चिड़िया ने इस टैंकी में बिल्कुल नीचे जाके इसने घोंसला बनाया है। हम लोग ये बड़े जूम करके देख रहे थे, मेरे बेटे ने इसकी वीडियो बनाई है। तो आगे मैंने आपके साथ शेयर करूँगी आज कढ़ाई की रेसिपी भी। और यहाँ पे जो मेरी भतीजी है, ये खा रही है नगेट्स। ये अपने घर से ना छोटी छोटी वीडियो बना के मेरी तरफ शेयर करती हैं, तो वो फिर खाती नहीं है ना खाना, तो वो मेरी तरफ शेयर करती है, तुम्हारी खाला को दिखाऊंगी, तुम खाओ, तो फिर वो सुकून से खा लेती है। अच्छा जी, आगे ये कढ़ाई की रेसिपी है, ये आपने साथ साथ देखनी है। और जो है ना, अगर कोई अच्छी लग जाए रेसिपी और रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह बता दूंगी। वैसे देखने में भी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आते हैं अपने मौजू की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, कि मैंने किस तरीके से अपने घर को बचाया अपनी देवरानी से, उसकी हसद से मैंने किस तरह बचाया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपने अपनी देवरानी को नहीं बता दी, अगर बता देंगी तो वो हसद में अंधी हो जाती हैं। ये मैंने अपनी पिछली, मेरी वीडियो माशाल्लाह अच्छी जा रही है, सबको बहुत पसंद आ रही है, मैंने वो वीडियो शेयर की हुई है। मैं उसकी टॉपिक को दोबारा इसमें शेयर नहीं कर सकती। वही सारी बातें मैंने की थी अपनी देवरानी के साथ, मतलब अपने शौहर की तारीफ़ें करना, अपने सब कुछ उसके साथ, अपनी हर किस्म की बात उसके साथ शेयर की। अपने शौहर की आमदन बताई, अपने शौहर की गिफ्ट देने का अंदाज़ बताया, अपनी और अपनी मोहब्बत की कहानी उसे सुनाई, अपने शौहर की सारी जो कमज़ोरियाँ थी मैंने उसे दोस्त समझ के, छोटी बहन समझ के उसके साथ शेयर की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर से इतना हसद कर रही है मेरे। अच्छा, जब मुझे पता चल गया कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हसद कर रही है, ज़िद कर रही है, और घर में जितनी लड़ाई झगड़े बन रहे हैं वो बनवा रही है मेरे इस घर में, और लड़ाई झगड़े इस चक्कर में बनवा रही है कि इसको गलत साबित करूं, इसको बुरा साबित करूं, और इस तरीके से करके इसको इस घर से निकलवा दूं। क्योंकि उस टाइम पे मेरी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा था। उसे जितनी मेरे शौहर में जितनी खूबियाँ थी ना, वो उसे चाहिए थी अपने बहनोई के नज़र में ना। वो उसकी अपनी एक छोटी बहन रहती थी जिसका रिश्ता कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था। और जब हम लोगों ने वहाँ पे रिश्ता भी किया ना, तो उसकी छोटी बहन का काफ़ी खुश शक्ल भी थी उसकी बहन, तो वो मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्री भी हो, हंसी मजाक भी करे। तो मैं इस चीज़ को उस टाइम पे इतनी अहमियत नहीं देती थी, इग्नोर करती थी, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में ना एतबार का रिश्ता होता है। तो मैं पहले ही, मैं घर वालों के रवैये की वजह से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आमदन अच्छी थी और कोई भी इसको अलग नहीं करना चाहता था, और मेरे हस्बैंड को अपने साथ रखना चाहते थे सब, कि इसकी आमदन अच्छी है और ये सारी ज़िंदगी हमें खिलाता पिलाता रहेगा। और इसी चक्कर में मेरे हस्बैंड साहब खुद डरपोक भी काफ़ी थे और माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम में चुप ही रहते थे। तो ये सारी खूबियाँ जब मेरी देवरानी को पता चली कि मेरे हस्बैंड में मौजूद है और वो अपनी बीवी का साथ नहीं देता, मतलब अपनी बीवी के कहने पर जो है ना वो अलग नहीं हो रहे और इन्हीं के साथ गुजारा कर रही है। और मैंने साथ में से ये भी बता दिया था कि मेरे हस्बैंड जो है, जब हम लोग अब इकट्ठे रहते हैं तो अपनी माँ और भाभी जो है उनके डर की वजह से अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीद के नहीं लाते हैं।
देखिए, जहाँ मैंने अपने शौहर की अच्छाइयाँ बयान की, वहाँ बुराइयाँ भी बयान की थी कि मेरे हस्बैंड की, कि वो यहाँ इस जगह पे वो मेरा कहना नहीं मानते। तो यहाँ पे उसे अंदाज़ा हो गया था कि इसका रिश्ता काफ़ी वीक है, सारे घर वाले इसके खिलाफ़ हैं, सब चाह रहे हैं कि ये यहाँ से निकल जाए, और जब हम इसको निकाल देंगे या ये यहाँ से चली जाएगी तो उसका भी रास्ता साफ़ हो जाएगा, वो अपनी बहन को ले आएगी यहाँ पे ना। तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं थी, मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। मुझे तब अंदाज़ा हुआ जब मेरे शौहर को वहाँ पे बुलाया गया, वो मेरे शौहर उसके मायके गए और वहाँ जाके रहे और काफ़ी 2-3 दिनों तक रहे। जब मैंने पीछे से फ़ोन कॉल की, पीटीसीएल का फ़ोन तब हमारे घर लगा हुआ था, तो मैंने जब फ़ोन किया और बताया कि छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप वापस कब आ रहे हो? तो अचानक से मेरे हस्बैंड को वापस आना पड़ा। जब वापस आए तो मैंने उनसे तो वो बाद में उसी मेरी देवरानी ने मुझे बड़ी खुशी से बताया कि हम लोग यहाँ घूमने-फिरने गए हैं, मेरी और उसकी छोटी बहन के साथ काफ़ी हँसी-मज़ाक, और काफ़ी मेरे हस्बैंड का उसके साथ फ्री माहौल हो गया। तो जब मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ, मुझे उसने खुद अपनी ज़बानी जब मुझे ये चीज़ें बताई, तो मैंने अपने शौहर से उस टाइम साफ बात की मुँह पे, और लड़ाई भी की। मैंने कहा, आप अंदर से ऐसे हो, मैं तो ये नहीं समझ रही थी, आपको ऐसा नहीं समझ रही थी। लेकिन ये था कि मैंने ज़्यादा लड़ाई नहीं की, मैं खामोश हो गई। मैंने कहा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे तो मुझे भी साथ लेके जाना। अच्छा, यहाँ पे अब आती है मुकाबले की बाजी। मैं यहाँ पे लड़कियों को गलत गाइड नहीं कर रही हूँ कि आपने ऐसा गलत करना है। मुझे उस वक़्त जो ठीक लगा मैंने वो किया। मैं वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ गई उनके घर में, और वहाँ पे मेरी देवरानी का एक भाई भी है, ठीक है, बड़ा भाई था उसका। उसकी अब तक शादी नहीं हुई, वो मेरी देवरानी से बड़ा था एज में। उसका भी बस इंसान का अपना किरदार अच्छा होना तो लोग रिश्ते देते भी हैं और करते भी हैं। तो वहाँ पे उनकी अपने घर का उनका माहौल ही कुछ इस किस्म का था कि उसकी भी खैर से अच्छी खासी उसकी खालाएँ थी, सारे रिश्तेदार थे, लेकिन किसी ने उनका ना तो रिश्ता किया और ना किसी ने उनको दिया। तो उसका बड़ा भाई जो था वो मौजूद था। तो मैंने जब वहाँ पे अपने हस्बैंड को देखा कि मैं एक कमरे में अलग से बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी देवरानी के साथ अलग कमरे में उनके साथ, उनका इतना फ्री माहौल हो गया है कि दूसरे कमरे में बैठ के मेरी देवरानी के साथ गप्पें भी लगा रहे हैं। साथ मेरी देवरानी की बहन जो है वो एक साइड वाले कमरे में बैठी हुई थी, और वहाँ पे उसने हाफ स्लीव्स वाले उसने कपड़े पहने हुए थे, और मुझे अभी भी याद है वो अपने बाजुओं पे ना हाथ मार रही थी, और दूसरे रूम से मेरे हस्बैंड उसको देख रहे थे। जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ वॉशरूम जाने के लिए, मेरी दोनों पे नज़र पड़ी है, तो मैं एकदम से तब मुझे गुस्सा आ गया एकदम से कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो तब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि असल मामला ये है। उस वक़्त मैंने मेरी समझ में जो आया मैंने किया। मैं एकदम से उठी और जहाँ पे उसके भाई बैठे हुए थे ना, मेरी देवरानी के, मैं उसके भाई के पास, उनके भाई के पास जाके बैठ गई, और उनके भाई ने मेरे साथ जो है ना अच्छे तरीके से, मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त एहतराम आज भी भाइयों वाला ही है, मैंने भाई ही समझती हूँ। लेकिन अपने हस्बैंड को सुधारने के लिए मैंने उनके भाई के साथ थोड़ी देर के लिए बातचीत की, और उन्होंने कोई फ़नी बात की बीच में, और मैं ऊँची सी जानबूझ के मैं ऊँची हँसी ना। जब मेरी ऊँची हँसने की आवाज़ मेरे हस्बैंड को उस हाथ वाले रूम में आई, तो एकदम से भाग के बाहर निकले, और आके जैसे ही देखा कि कमरे में मैं उनके भाई के साथ बैठी हुई हूँ और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और हँसी मज़ाक कर रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी चुभ गई। एकदम से उन्हें गुस्सा आ गया, मुझे देखा, मुझे आँखें दिखाई, तो मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ ना? तो जब मुझे आँखें दिखाई वो बाहर निकले और मुझे इशारे में मुझे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं दूसरे रूम में? मैं क्या वहाँ से सब कुछ देख नहीं रही जो मैंने अभी देखा है? क्या वो सच है या वो ड्रामा है, या वो क्या है, वो क्या चीज़ है? इस वजह से आप यहाँ आते हो? ये इस तरीके से ये मेरा घर बर्बाद करेगी? तो मैं तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप इनके साथ में फ्री हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकती? तो जब मैंने ये चीज़ की तो मेरे हस्बैंड को समझ आ गई कि ये तो काम गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने दोबारा वहाँ जाने नहीं दिया। मैंने एक ही शर्त रखी, मैंने उन्हें यही बता दिया, मैंने कहा कि अगर आप मेरे साथ सीरियस नहीं हो, आपने घर तोड़ना है, आपने वहाँ जाना है उनके साथ, आपने अपना ये रवैया रखना है, आप वहाँ पे खुश हो तो आप बेशक सौ बिस्मिल्लाह जाओ, वहाँ खुश रहो, लेकिन मेरे मामलात में आप दखलंदाज़ी नहीं दोगे और मैं भी अब आपके साथ नहीं रहूँगी। मैंने डो टोक अपने हस्बैंड से बात की, तो वो तो उन्हें चुभ गई, क्योंकि मैं उस वक़्त 2 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माँ थी, बेटा भी मेरा था, और मैं खुश-शक्ल तब भी इतनी ही थी जितनी मैं पहले थी। अच्छा, इस चीज़ को जब मेरे हस्बैंड ने नोट किया कि ये तो काम गलत हो रहा है, फिर मेरे हस्बैंड ने खुद वहाँ जाना छोड़ दिया। आहिस्ता-आहिस्ता जब मेरे हस्बैंड ने वहाँ जाना कम किया, फिर मेरे हस्बैंड जब भी वहाँ जाने लगते थे, मैं खुद पहले रेडी हो जाती, मैं उन्हें पहले बता देती कि मैंने आपके साथ जाना है। इसके अलावा मैंने अपने लिए शॉपिंग करना शुरू कर दी। मैं अपने हस्बैंड से मैंने पैसे माँगना शुरू कर दिए। मैंने कहा, आप पैसे नहीं दोगे तो मैं लड़ाई करूँगी, मुझे पैसे चाहिए। मैं उनसे पैसे लेके अपनी शॉपिंग करती थी, अपने आप को बना संवार के रखती थी, और जब भी उनकी तरफ जाना होता था, मैं हद से ज़्यादा मेकअप करना, हद से ज़्यादा तैयार होना, मतलब खुद को और ज़्यादा
खूबसूरत बना के पेश करना और उनके घर जाके भी उन सब की महफ़िल में बैठ के भी अपने शौहर के साथ ज़्यादा हँसी मज़ाक करना, उसके ज़्यादा क्लोज़ होना और खुद मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को पसंद करने लग पड़े कि चलो ये यहाँ पे आके तो कम से कम मेरे साथ खुश रहती है। ये चीज़ फिर उन्हें पता समझ आ गई कि इनका आपस में जो है ना रिश्ता कमज़ोर नहीं है। थोड़ी घर वालों की वजह से अगर ये थोड़ा बहुत आपस में करते भी हैं तो कम से कम जो है ना इसके शौहर इसको छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। फिर इस तरीके से मैंने अपना घर बचाया और इसलिए मैं ये आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही हूँ कि जहाँ पे आपको लगे ना कि कोई हसद करने वाली सास हो गई, नंदे हो गई, देवरानी जेठानी हो गई, वो बीच में आ रही हैं, तो उस टाइम पे आप अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता मज़बूत करें। और रिश्ते को मज़बूत करने का आसान सा तरीका ये है कि ख़ुद पे तवज्जो दें, ख़ुद को बना संवार के रखें, अपने हस्बैंड के साथ खुश होकर बात करें। जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं अपने आप दोनों के बीच में, जितनी लड़ाई झगड़ा है उनको अपने दिमाग से निकाल दें। आप ये सोचें कि आपने अपने रिश्ते को बचाना है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए आपने बचाना है और उस रिश्ते को बचाने का आसान तरीका होता है, मर्द को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आसान सा तरीका होता है। आप खुद बन संवर के रहें, खुश होकर रहें, वो घर आएँ आप उन्हें स्माइल दें, कोई उनके साथ लड़ाई झगड़े वाली बात ही ना करें, अपने मसलों को पीछे से खुद हल करें। दूसरा बंदा आके अगर उनके साथ बातचीत करता है तो आप आराम से तहम्मुल से उन्हें समझाएं कि मैंने इस तरीके से बात की थी, इन्होंने आगे से इसका उलट मतलब ले लिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। इस तरीके से आपने उन्हें बात समझानी है और अपने रिश्ते को बचाने का आसान तरीका यही है कि आप बन संवर के रहें, खुद पे तवज्जो दें और अपने शौहर के साथ कोई लड़ाई वाली बात ना करें, उसके साथ खुश होकर रहें। आप अपने शौहर को जितना खुश रखेंगी वो उतना ही आपके साथ जो है ना आप खुश होकर रहेंगे। अगर कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको साथ नहीं भी दे रहे तो आपने उस बात को माइंड नहीं करना, आपने ये सोचना है कि मैंने अपना घर बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी ज़िंदगी को बचाना है मैंने, और इसका मुकाबला करने का यही तरीका है। आप और किसी तरीके से भी इन रिश्तों को आप हार नहीं मनवा सकती। आप अगर कहें ना कि हाँ, मैं खुद इनसे मुकाबला करूँगी, मैं इनसे लड़ूँगी, झगड़ूँगी तो मेरा ये मसले हल हो जाएँगे, तो कभी भी नहीं होंगे ऐसे। ऐसा कभी भी नहीं होता। उल्टा इससे आपके हस्बैंड आपसे और दूर हो जाएँगे और चिड़चिड़े हो जाएँगे और आपकी बहुत सारी बुराइयाँ निकल के उनके सामने आ जाएँगी और वो कहेंगे इसने सारी ज़िंदगी यही कुछ करना है, ये इसी तरह की चिड़चिड़ी सी है, इसी तरह की लड़ाकू है, ये नहीं अपने रिश्ते को बचा सकती, इसको इसके बीच में खुशी वाली कोई बात ही नहीं है, इसने हर वक़्त घरवालों ने भी मुझे परेशान करना है, इसने भी मुझे परेशान करना है, तो मैं क्यों ना इससे जान छुड़ाऊँ, इसको छोड़ दूँ। तो ऐसे में ना अपने रिश्ते को बचाने का आसान तरीका ये है कि जहाँ कहीं पे भी आपको लगे ना कि ऐसी महफ़िल है जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ, तितलियाँ खूबसूरत मौजूद हैं और आपके शौहर जा रहे हैं, वहाँ पे आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत होके बन-ठन के जाएँ। किसी भी तरीके से आप पैसे जमा करें, मायके वाले देते हैं वो पैसे जमा करें, उनमें से भी शॉपिंग करें। इस इब्तिदाई जो ज़िंदगी होती है ना उसमें अपने घर को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर में आके अल्लाह पाक रिज़्क़ रोज़ी देते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ बन जाता है। हमारी यहाँ पे अक्सर हमारी जो ये मिडिल क्लास माएँ हैं, हम लोग ये सोच रही होती हैं यहाँ से बचत करें, ये बर्तन ख़रीद लें, ये चीज़ ख़रीद लें, ये बचा लें, वो बचा लें। भई बचाना मर्दों का काम है, औरतों का भी काम है, लेकिन जहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ बचाने वाली है ना वो बर्तन नहीं है, आपका घर है। आपका घर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के साथ आप आबाद रहेंगी तो अल्लाह पाक जो है ना उनके साथ-साथ उनका रिज़्क़ आपको देते रहेंगे। तो ये थी मेरी छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो, अगर आपके किसी काम आए तो मैं बहुत खुशी महसूस करूँगी और याद रखिएगा अपनी दुआओं में मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी आपके सामने। और कोई बात बुरी लगे तो आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ और कोई बात अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आपके अच्छा जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पे, किसी अच्छी सी मौज़ू पे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।